अटका नरसंहार की घटना के भले ही 23 साल बीत गए हैं, मगर इस नरसंहार की घटना को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। नरसंहार की इस घटना को याद कर इसमें मारे गए लोगों के परिजन ही नहीं, बल्कि उस समय के हृदय विदारक घटना को देखने वाले की आज भी रूह कांप जाती है। गोलियों की बौछार से मारे गए 10 लोगों का खून से लथपथ शरीर और फिर लोगों के चित्कार आज भी लोगों को विचलित कर देता है। इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों का कहना है कि वे इस घटना को ताउम्र नहीं भूल सकेंगे। उनका कहना है कि इस घटना से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए तत्कालीन सरकार ने मरहम लगाने के लिए कुछ घोषणाएं की थी, मगर घोषणा आज भी अधूरी है। नरसंहार की घटना के बाद एक और जहां अपनों को खोने का गम सताती रही, वहीं दूसरी तरफ सरकार की नौकरी देने की घोषणा आज तक पूरा नहीं होने का मलाल है। पीड़ित परिजनों ने अब नौकरी मिलने की उम्मीद को अपने जेहन से निकाल दिया है। हालांकि नौकरी नहीं मिलने का ठेस उनके मन में जरूर है और इसके लिए तत्कालीन बिहार सरकार से लेकर वर्तमान हेमंत सरकार से परिजनों की नाराजगी है। एकीकृत बिहार के समय 7 जुलाई 1998 को अटका नरसंहार की घटना हुई थी। किसी मामले को लेकर पंचायत करने बैठे निहत्थे ग्रामीणों पर पुलिस वर्दीधारी नक्सलियों ने अचानक ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी थी। मुखिया मथुरा प्रसाद मंडल सहित 10 लोगों की मौत हो गई थी। बगोदर से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। 5 बजे शाम 5 बजे का समय था। तो हम लोग पंचायत में करीब सैकड़ों लोगों की संख्या में ही चबूतरा पर बैठे थे। अचानक पुलिस वर्दी में उग्रवादी लोग 7 उग्रवादी आए और धनाधन गोली चलाने लगे। गोली ने चलाने के क्रम में बहुत लोग भागने के क्रम में मैं भी भागा। मेरा भी टारगेट था, मैं भी मारा जाता, लेकिन मैं भागने के क्रम में बच गया। 10 लोगों की हत्या उन लोगों करने के बाद वो लोग सीधे जंगल की ओर चला गया। घटना के बाद रात तो बहुत सारे वहाँ जितना था अफसर लोग आ गए। लाश उठाने की बहुत लोगों को कोशिश किया, हम लोगों ने लाश नहीं उठने दिया। हम लोग मांग था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री को आना चाहिए। दूसरे दिन 4 बजे मुख्यमंत्री महोदया, जिसमें बिहार सरकार थी, बिहार सरकार के उस वर्तमान वो सीएम राबड़ी देवी थी। राबड़ी देवी आई और राबड़ी देवी सारे घटना को देखने के बाद उन्होंने अपने मुखारबिन से घोषणा की कि जितने लोग मारे गए हैं उनको एक नौकरी, 1-1 लाख रुपया, और जिनकी पुत्री होगी कुमारी उनको 20-20 हज़ार रुपया दिया जाएगा। मुआवजा की राशि तो जो भी था सब मिल गया, लेकिन अभी तक नौकरी के आस में जितने भी लोग मारे गए हैं उनके परिवार अभी आस लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को नौकरी अभी तक नहीं मिला। हम लोगों ने कई बार इस विषय पर सवाल भी उठाया, विधानसभा में भी इसकी सवाल उठा, लेकिन क्या वो हम लोग को पास जवाब आता है कि बिहार सरकार थी, अब झारखंड सरकार रह गई। अरे भाई, झारखंड सरकार बिहार सरकार थी, इसमें क्या है, फिर तो फाइल तो होगा। और अभी भी हम आशा करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवारों को नौकरी मिले। 1998 की घटना यही अटका दमउआ टांड में एक साथ 10 आदमी के नक्सलियों ने हत्या कर दी गई थी। उसमें मेरे फादर स्वर्गीय मथुरा प्रसाद मंडल जी भी थे, जो कि बगोदर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और कुछ ही वोट में भी हारे थे। उसके साथ यहाँ उस दिन याद करते हैं तो हम लोग का आत्मा तो कांपता ही है। प्लस उस दिन की घटना में माननीय बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे और घोषणा अपने मुखर भाषा से घोषणा किए कि 10 परिवार का 1-1 लाख रुपया, 1-1 नौकरी, 1-1 इंदिरा आवास, प्लस जिनकी बच्ची कुमारी होगी उनको 20-20 हज़ार रुपया की घोषणा हुई थी। उस घोषणा में मुआवजा तो मिली, मगर नौकरी आज तक हम लोग को आशा है या निराशा। इस सरकार जब से झारखंड सरकार बनी तो हम लोग झारखंड सरकार में विधानसभा में भी माननीय नागेंद्र महतो जी से आग्रह कर विधानसभा में सवाल उठाने का कोशिश किए और उठाए भी हो, तो वहाँ एक ही हम लोग को बात आया कि बिहार की घटना है। तो हमने कहते हैं सरकार से बिहार की घटना है या झारखंड की घटना है,
ये तो उनको सोचना चाहिए कि कहीं से भी हो